जैसे जैसे टाइम आपका करीब आ रहा है, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए आप लोगों का जो पेपर का जो प्रिपरेशन नहीं हुआ, जल्द से जल्द आप प्रिपरेशन कर लें। और ख़ास करके मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ इस पेपर का, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का, तो इसमें प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ अपलोड करने का। तो जो लोग अभी तक नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाएं और जितने टॉपिक्स बताएगा उसको कवर करें, इसलिए कि अगर आप सिलेबस पे फोकस कीजिएगा, जैसे स्क्रीन पे आप देखिए यहाँ पे 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब आपके सामने स्क्रीन पे देखिएगा कि यहाँ पे 3 यूनिट है। पहला यूनिट जो है मैथमेटिक्स है और 2 यूनिट जो है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, थ्योरी है, और ये एक प्रैक्टिकल है, यानी प्रैक्टिकल नहीं है, एक्सेल से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो 3 यूनिट से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो आपको आज के वीडियो में हम बताएंगे कि इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। टॉप 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम देने जा रहे हैं और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सारे क्वेश्चंस को आप एक एक करके सॉल्व कीजिए, नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं सारा आपको पढ़ा चुका हूँ जो मैं देने जा रहा हूँ, और जो नहीं पढ़े हैं हमसे डायरेक्टली उनके लिए यूट्यूब में हमारे प्ले लिस्ट में सारे टॉपिक्स का जो है सॉल्यूशन अवेलेबल है। आप जाएँ वहाँ से ओपन कीजिए और उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो ये कंप्यूटेशनल एंड मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपका पेपर का नाम ही है, वो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आप कंप्यूटेशनल सोच से क्या समझते हैं या कंप्यूटेशनल सोच क्या है। अब आपको बता दिया गया है, इसकी डेफिनेशन दिया गया है और डिफ़ाइन किया गया है कि किस फील्ड में और इसको करने से क्या फ़ायदा होता है, क्यों प्रोग्रामर्स इसका यूज़ करते हैं। बहुत ही डिटेल्स में बताया गया है, आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं। पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। दूसरे क्वेश्चन पे आप देखिएगा कि दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटेशनल एनालिसिस। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन निकाल के दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देंगे, आपसे पहले लोगों ने ये पेपर का एग्ज़ाम नहीं दिया, तो पैटर्न कुछ इस तरीके से हो सकता है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन हिंदी में भी होगा तो आप हिंदी में भी समझ सकते हैं और इंग्लिश में भी क्वेश्चन तो रहेगा ही। तो क्वेश्चन को पहले समझिएगा और उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। 100 मार्क्स का है और कॉमन पेपर, आपको पास होना और अच्छा मार्क्स लाना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय कंप्यूटेशनल एनालिसिस। कंप्यूटेशनल विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे अगर हम फोकस करते हैं, तीसरा क्वेश्चन पे, कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल एनालिसिस। यानी कंप्यूटेशनल जो एनालिसिस होते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी जो है कंपोनेंट्स इसी में आएगा। तो आप इसको देखिएगा, जब वीडियो को वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। और एक एक क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट कम से कम आप 1.5 पेज में दीजिएगा। डायग्राम होगा तो डायग्राम बनाइएगा, एग्जाम्पल होगा तो एग्जाम्पल मेंशन ज़रूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिया गया है, आप इसको पढ़िए। और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फोकस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इसमें देखिए यहाँ पे, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के एलिमेंट्स क्या है आपको बताया गया है कि प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन होता है, इस तरीके से 4 आपको जो है एलिमेंट्स बताया गया है। आप चारों को एक्सप्लेन कीजिएगा और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिएगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपको दिया गया अभी फ़िलहाल, और उसके बाद चूँकि 7 क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन। व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैटर्न, चूँकि पैटर्न जो है ना, ये पैटर्न रिकॉग्निशन, ये एक्चुअली कंप्यूटेशनल थिंकिंग की एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है ना, आप देखिएगा नोट्स में, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के एलिमेंट्स में आते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। तो ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी पैटर्न को पहचानने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या तकनीकें और क्या क्या टूल्स हो सकते हैं। बहुत सारे इसके टेक्निक हैं, वो भी अवेलेबल है। और अगर आपको नहीं मालूम आंसर तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसको मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको इसकी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन तरीके से जो है पैटर्न रिकॉग्नाइज किया जाता है। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमने आपको दिया। उसके बाद क्वेश्चन 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके लिए है, व्हाट डू मीन बाय एल्गोरिदम। इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। एल्गोरिदम से आप क्या समझते हैं,
आपको डिफाइन करना है। हो सके तो एक दो एग्जाम्पल भी मेंशन करना आपको अपने नोट्स में या एग्ज़ाम में। पहले एल्गोरिदम को समझाना है, उसको डिफाइन करना है, उसकी एग्जांपल्स को लिखना है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप लिखा रहता है। और इसके अलावा ये थियोरेटिकल क्वेश्चन के अलावा आपसे ये भी पूछा जाएगा कि राइट एन एल्गो फॉर, कोई क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको एल्गो लिखना है। फॉर एग्जांपल 2 नंबर 3 नंबर के को सम कैसे करते हैं उसकी एल्गोरिदम आपको लिखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपको एल्गोरिदम लिखना है, या फिर 3 नंबर के एवरेज, क्योंकि जो एल्गो पूछा जाएगा वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, वो ईजी पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन थियोरेटिकल पोर्शन में आपको समझाना होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी एल्गोरिदम से रिलेटेड है। आप देखिए यहाँ पे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम की क्या विशेषताएं हैं। एल्गोरिदम सही होना चाहिए, उसकी इनपुट सही होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, है ना, वो सारी चीज़ें आपको जो है बताया गया है। आप उसको देखिए, समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। एग्ज़ाम आ जाएगा आपका, आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल क्रिएट हो जाएगा कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लेके चलिए। और अगले वीडियो में फिर हम जो है यूनिट 2 से ही क्वेश्चन लेके आएंगे और उसके बाद फिर यूनिट 1 और यूनिट 3 के ऊपर फोकस करेंगे। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको कंप्लीट कीजिए और दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।